आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। आज मैं बात करूंगा प्रोफेशनल एथिक्स के एमसीक्यू के बारे में, जो आपके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर 2 है। इस एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में शामिल है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि फार्मास्यूटिकल एथिक्स के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो इनमें से क्या नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है, क्या वह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दवाओं को मरीज को डिस्पेंस नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, क्या वह इमरजेंसी में फर्स्ट एड उपयोग नहीं कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, क्या वह इमरजेंसी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि क्या वह इमरजेंसी में मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कि वह इमरजेंसी में फर्स्ट एड रेंडर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो इमरजेंसी है उसमें वो दवाओं को डिस्पेंस कर सकता है, दवाओं का प्रैक्टिस कर सकता है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यानी मानवता के आधार पर दवाओं को मरीज को दे सकता है, लेकिन वो फर्स्ट एड की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर को किन 2 या 3 या 4 विषयों पर कांटेक्ट कर सकता है। क्या वो पेशेंट के विषय पर प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट कर सकता है, क्या वो मेडिसिन के विषय पर प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट कर सकता है। प्रिस्क्राइबर का मतलब होता है जो आरएमपी हैं या जो डॉक्टर हैं उनसे। तीसरा ऑप्शन है, ए और बी दोनों केस में वो प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट कर सकता है। या चौथा, नन ऑफ दिस, वो किसी भी मामले में प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वो पेशेंट और मेडिसिन दोनों के रिगार्डिंग जो जिन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं उनसे कांटेक्ट कर सकता है। सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्मासिस्ट को किन के ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रॉफिट के ऊपर, दूसरा ऑप्शन है पैसे के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है पेशेंट के ऊपर, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पेशेंट। फार्मासिस्ट को पेशेंट के ऊपर अपना प्राइमरी फोकस रखना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जो फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिसिन डिस्पेंस की जाएगी वो क्या सूटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, क्या वो कंट्रीब्यूशन में होनी चाहिए, क्या वो अच्छी तरह से पैक होनी चाहिए, या चौथा ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी, यानी कि वो सूटेबल क्वालिटी में होनी चाहिए और सूटेबल पैकेज में भी होनी चाहिए। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जो फार्मासिस्ट टेक्नीशियन है उनको किस लॉ को फॉलो करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फार्मेसी के लॉ को, दूसरा ऑप्शन है अपने स्टेट के लॉ को, तीसरा है फेडरल के लॉ को, या चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनके लिए जो नियम कानून बनाए हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि स्टेट जो है उनमें सारे नियम कानून शामिल होते हैं, फार्मेसी के भी और फेडरल के भी। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन बी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मेडिकल एथिक्स से जुड़े ब्रांच को क्या कहा जाता है। तो जो मेडिकल एथिक्स से जुड़ा ब्रांच है वो फार्मेसी एथिक्स के अंतर्गत आता है और इसमें ही सारे उनके नियम कर्तव्य शामिल होते हैं, ड्यूटी शामिल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। मेडिकल एथिक्स के ब्रांच को फार्मेसी एथिक्स कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्मासिस्ट को किसके एटोनॉमी और डिग्निटी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ही आपके लिए भगवान है। आपके उसके एटोनॉमी और उसकी डिग्निटी यानी उसकी इज्जत को ख्याल रखना पड़ेगा। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्मासिस्ट को किसके जिम्मेदारी को देखते हुए किसके प्रति न्यायपूर्वक रहना चाहिए ताकि हेल्थ रिसोर्सेस अधिक से अधिक मिल सके। तो इसका सही आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हेल्थ रिसोर्सेस का सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक हो, ये फार्मासिस्ट के जस्टिस में होनी चाहिए। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा फार्मेसी प्रोफेशन का प्रिंसिपल नहीं है। तो फार्मेसी प्रोफेशन का जो प्रिंसिपल है वो कंज्यूमर हेल्थ तो है ही, उसको पहचानना, उसके साथ साथ फार्मेसी प्रैक्टिस के नॉलेज को बढ़ावा देना वो भी सही है। और चौथा ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेटिंग टू कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट, यानी कि भलाई के लिए और कल्याण के लिए अपना जो है डिमॉन्स्ट्रेशन और अपना कमिटमेंट देना। लेकिन ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, जिसमें उनको किसी के अंदर मजबूरी में या दबाव में अपनी प्रैक्टिस को करना। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एग्रीइंग टू द प्रैक्टिस ओनली अंडर कंडीशन। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में फार्मासिस्ट का एथिक्स नहीं है उसके ट्रेड के रिलेशन के अनुसार, यानी कि बिजनेस के रिलेशन के अनुसार। बिजनेस में प्राइस स्ट्रक्चर आता है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस आती है, परचेस ऑफ ड्रग्स भी आता है। सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस फार्मासिस्ट यानी कि अपने नीचे के फार्मासिस्ट को सिखाने का काम ट्रेड में नहीं आता है। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ESIC यानी एसिक का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता भी है। जो एसिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट को बहाल करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन सा एथिक्स फार्मासिस्ट के जॉब से रिलेशन नहीं रखता है। पहला ऑप्शन है कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी, ये तो होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये भी एथिक्स में आता है। तीसरा ऑप्शन है कंडक्ट द सर्जरी, ये नहीं आता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है, कंडक्ट द सर्जरी, यानी सर्जरी करना आपके रिलेशन में नहीं है, आपके एथिक्स के जॉब के रिलेशन में नहीं है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ये किसका कथन है कि अगर आपकी लाइफ खतरे में है, यानी आपकी ज़िंदगी खतरे में है, फिर भी आपको पेशेंट के इंटरेस्ट को और पेशेंट के जो जान है उसको निगलेक्ट नहीं करना है, उसकी सेवा करनी है। तो इसका सही आंसर होगा चरक। जो थे उन्होंने ये बातें कही थी। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि मोरल प्रिंसिपल के कोड को या फिर साइंस के मोरल कंडक्ट को मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एथिक्स। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन को प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी कहा जाता है, यानी समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल या अच्छा नियम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अपहोल्डिंग द रेपुटेशन एंड पब्लिक ट्रस्ट ऑफ द प्रोफेशन, यानी अपनी इज्जत को अच्छा रखना और साथ ही में जो प्रोफेशन है आपका उसको पब्लिक के विश्वास पर कायम रखना। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।